हेलो एवरीवन, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी अड्डा चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 7 एनसीईआरटी हिंदी बुक बाल राम कथा से चैप्टर 3 भीष्म प्रतिज्ञा। तो चलो इसको देख लेते हैं। देवव्रत चैप्टर में हमने जाना था कि गंगा ने अपने पुत्र देवव्रत को महाराज शांतनु को सौंप दिया था। देवव्रत ही बाद में भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। शांतनु हालांकि गंगा से बिछड़कर उदास तो थे, लेकिन अपने तेजस्वी पुत्र देवव्रत को पाकर बहुत ही खुश थे। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। वहां से जब वापस आए तो महाराज शांतनु ने महल में आकर देवव्रत को राजकुमार का पद सौंप दिया था। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहां अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। तरुणी का नाम सत्यवती था। 4 सालों के बाद राजा शांतनु एक बार यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहां पर भी उन्हें एक बहुत ही सुंदर स्त्री दिखाई दी और उसका नाम क्या था? सत्यवती। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। गंगा के चले जाने के बाद राजा शांतनु दुखी रहने लगे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने सत्यवती को देखा तो ये दुख कम हो गया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी। उन्होंने सोचा अब उन्हें सत्यवती से विवाह करना चाहिए और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। गंगा ने भी शांतनु के आगे शर्त रखी थी कि वो उनसे कोई भी प्रश्न नहीं करेंगे तब वो उनसे विवाह करेंगी। ऐसे ही सत्यवती ने भी महाराज शांतनु से शर्त रखी। उन्होंने कहा कि अगर उनके पिताजी ने आज्ञा दे दी तो वो उनसे विवाह कर लेंगी और उनकी पत्नी बनने के लिए तैयार हो जाएंगी। तो सत्यवती ने महाराज शांतनु से आग्रह किया कि पहले उनके पिता से अनुमति लें, फिर वो उनसे विवाह कर लेंगी। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवटराज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। राजा शांतनु ने जब सत्यवती के पिता से अपनी इच्छा बताई तो उन्हें केवटराज ने कहा कि पहले उन्हें एक वचन देना पड़ेगा। राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित ना हो। जो मांगोगे मैं आपको दे दूंगा, लेकिन वो मेरे लिए ठीक होना चाहिए। केवटराज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा, इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं? तो केवटराज ने एक अजीब सी शर्त महाराज शांतनु के सामने रखी। उन्होंने कहा कि क्या आप ऐसा वचन देंगे कि देवव्रत की बजाय जो पुत्र सत्यवती और आप से होगा वही पुत्र हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठेगा? क्या वो ऐसा वचन दे सकते हैं? बच्चों, पहले के समय में ना राजा का जो बड़ा पुत्र होता था वही गद्दी पर बैठता था, तो उस हिसाब से तो देवव्रत को ही राजगद्दी पर बैठना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर केवटराज ने एक अजीब सी शर्त रख दी थी। उन्होंने कहा कि देवव्रत की बजाय सत्यवती और महाराज शांतनु का जो भी पुत्र होगा वही राज सिंहासन पर बैठेगा। तो ऐसा वचन देना इम्पॉसिबल सी बात थी, असंभव सी बात थी। केवटराज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी। उन्हें भी ये बात पसंद नहीं आई। गंगासुत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे न हो सकी। वो ये सोच भी नहीं सकते थे। गंगासुत के अलावा, गंगासुत कहते हैं बेटे को, तो गंगा पुत्र को छोड़कर वो और किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट आए। उन्हें ये शर्त बिल्कुल मंजूर नहीं थी, इसलिए वो निराश होकर और दुखी मन से अपने नगर की ओर लौट आए। किसी से कुछ भी नहीं कह सके, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी।
उनको सत्यवती बहुत पसंद थी, वो उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन इस बात को भी वो स्वीकार नहीं कर सकते थे कि देवव्रत के अलावा वो किसी और को राजगद्दी पर बैठाएंगे। तो ये चिंता उनके मन में लगी हुई थी। देवव्रत ने देखा कि उसके पिता के मन में कोई न कोई व्यथा समाई हुई है। देवव्रत ये समझ गए थे कि उनके पिता के मन में कोई न कोई बात चल रही है। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं। आपको किस बात की चिंता है? पिता को दुखी देखकर देवव्रत ने शांतनु से पूछा, पिताजी, इस दुनिया के सभी सुख आपके पास हैं, फिर भी आप दुखी हैं, ऐसा क्यों है? आपके मन में किस बात की चिंता चल रही है? यद्यपि शांतनु ने गोलमोल बातें बताई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझते देर न लगी। शांतनु ने ये बात बिल्कुल भी सीधे तरीके से नहीं बताई, लेकिन देवव्रत बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे, बहुत ही तीव्र बुद्धि के थे, और उन्हें ये बात समझ में आ गई थी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवटराज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा लिया। क्योंकि शांतनु ये बातें खुद नहीं बता रहे थे, तो उन्होंने राजा के सारथी से ये बात पूछ ली। सारथी कौन होते थे? जो लोग पहले के समय में ना रथ चला करते थे, आजकल की तरह गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी, तो जो लोग रथ हाँकते थे उनको सारथी कहा जाता था। तो जो राजा के सारथी थे वो तो हमेशा राजा के साथ ही रहते थे, उन्हें हर एक बात का पता था। तो देवव्रत ने सारी बात सारथी से पूछ करके पता लगा ली। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दें। उन्होंने अपने पिता के मन की बात जान ली थी। वो देख रहे थे कि महाराज शांतनु बहुत दिनों से दुखी थे, तो उन्होंने केवटराज के पास जा कर के, केवटराज सत्यवती के पिता का नाम था, तो केवटराज के पास वो गए और उन्होंने वहाँ सत्यवती के विवाह की बात की कि वो अपनी पुत्री का विवाह महाराज शांतनु से कर दें। वो भी ये जानते थे कि उन्होंने शर्त रखी है कि देवव्रत की बजाय महाराज शांतनु और सत्यवती का पुत्र अगर राजगद्दी पर बैठेगा तभी वो सत्यवती और शांतनु का विवाह करेंगे। इसीलिए देवव्रत ने भी उनके सामने एक सुझाव रख दिया। केवटराज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। केवटराज ने फिर से वही शर्त रख दी। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। देवव्रत ने उनको विश्वास दिलाया कि मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं राजा नहीं बनूँगा। जो सत्यवती और शांतनु का पुत्र होगा वही पिताजी के बाद राजा बनेगा। बच्चों, क्या आप जानते हैं देवव्रत ने इसके लिए क्या किया? उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी का जीवन व्यतीत किया। उन्होंने स्वयं विवाह ही नहीं किया था। केवटराज इससे संतुष्ट न हुए। उन्होंने और दूर की सोची। बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ? आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करे। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दे, किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर में उन्होंने कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा। मेरे संतान ही नहीं होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो? अपने पिता को खुश करने के लिए देवव्रत ने एक बहुत ही कठिन निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि वो कभी भी विवाह ही नहीं करेंगे, और जब विवाह ही नहीं करेंगे तो उनकी संतान कहाँ से होगी? तो इसलिए उन्होंने कहा कि क्या वो अब संतुष्ट हैं? अब तो उन्हें शांतनु और सत्यवती का विवाह कर देना चाहिए। किसी को आशा न थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसीलिए उस दिन से उनका नाम भीष्म पड़ गया। केवटराज ने सानंद
अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा कर दिया। देवव्रत ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे, इसके लिए किसी को भी आशा नहीं थी। देवव्रत ने इस तरह की कठोर प्रतिज्ञा की, इसीलिए उनका नाम भीष्म पड़ गया था। और जब उन्होंने इस तरह का निर्णय कर ही लिया था तो केवटराज ने खुशी के साथ अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा कर दिया। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। इसके बारे में हम पहले चैप्टर में बात कर चुके हैं कि शांतनु के 2 पुत्र हुए थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद की अल्पकाल में ही मृत्यु हो गई थी और विचित्रवीर्य के 2 पुत्र हुए थे। वो कौन कौन थे? वो थे धृतराष्ट्र और पांडु। अब शांतनु के देहावसान के बाद चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे। जब शांतनु की मृत्यु हो गई तो चित्रांगद को गद्दी पर बैठाया गया, क्योंकि देवव्रत इसके लिए पहले ही मना कर चुके थे। उन्होंने केवटराज को वचन दिया था। बच्चों, पहले के समय में जो लोग भी वचन देते थे ना, उसको अपने मरते दम तक उसका पालन करते थे। तो देवव्रत ने भी ना तो विवाह किया, ना वो राजा के पद पर बैठे। तो शांतनु की मृत्यु के बाद जो सत्यवती और शांतनु के बड़े पुत्र थे चित्रांगद, उनको गद्दी पर बैठाया गया। उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य और उनकी अकाल मृत्यु हो गई थी, वो युद्ध में मारे गए थे। तो उसके बाद विचित्रवीर्य को ही गद्दी पर बैठाया गया। विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र थे पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव। बच्चों, पहले के समय ना बहुत से राजा ऐसे हुआ करते थे जो एक से अधिक विवाह किया करते थे। इसी तरह से विचित्रवीर्य ने भी 2 विवाह किए थे। अंबिका और अंबालिका उनकी दोनों पत्नियां थी। अंबिका और विचित्रवीर्य से जो पुत्र हुए वो थे धृतराष्ट्र, और अंबालिका और विचित्रवीर्य से जो पुत्र हुए थे वो थे पांडु। धृतराष्ट्र जो थे ना, वो जन्मांध थे, जन्म से ही अंधे थे। और पहले के समय के अनुसार बड़े पुत्र को राजगद्दी पर बैठाया जाता था, लेकिन धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण पांडु को राजा बनाया गया था। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुलनायक और पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद कुरुवंश का यह क्रम रहा। शांतनु 2 रानियां, गंगा से देवव्रत और सत्यवती से चित्रांगद और विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य की भी 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका से पैदा हुए धृतराष्ट्र और अंबालिका से पैदा हुए पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। जो धृतराष्ट्र थे उनके जो पुत्र कौरव थे वो आप जानते हैं संख्या में कितने थे? वो 100 थे। और पांडु थे, पांडु पुत्र 5 थे। आपने दुर्योधन और दुशासन का नाम तो बहुत प्रमुखता से सुना होगा। ये कौरव थे, ये धृतराष्ट्र के पुत्र थे। और युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव, ये 5 पांडव पांडुपुत्र थे। बच्चों, क्या आप जानते हैं धृतराष्ट्र की 1 रानी थी, वो थी गांधारी। और पांडु की भी 2 रानियां थी, वो थी कुंती और माद्री। आगे की कहानी के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। आपको बताना है आपको ये पार्ट कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय।